नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आज आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे। आज हम आपको हरियाणा के एक जिले रोहतक में लेकर चलेंगे। घटना कुछ यूं है कि वहाँ एक बच्ची को नाले के समीप छोड़ दिया गया। एक निगम कर्मी को वो बच्ची मिली। जैसे ही बच्ची मिली, जैसा कि आमतौर पर होता है मीडिया रिपोर्ट्स में और आम लोगों में भी ये धारणा है कि ये बच्चे माओ के द्वारा छोड़े जाते हैं। तो इस मामले में भी ऐसा हुआ। तुरंत फुरत माँ की ममता पर सवाल खड़े होने लगे। ऐसा है कि हमारे देश में जो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके पालन पोषण की जो जिम्मेदारी है, उसके संरक्षण की जो जिम्मेदारी है, वो पूरी तरह से माँ की मानी जाती है। पिता का उसमें कोई रोल, कोई भूमिका समझी ही नहीं जाती है कभी। इसलिए जब भी बच्चे इन हालात में मिलते हैं तो सवाल भी सबसे पहले माँ पर ही खड़े होते हैं और माँ पर ही खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन ये मामला अन्य मामलों से अलग है। कैसे? आइए चलते हैं रोहतक सीडब्ल्यूसी की मेंबर कोमल खन्ना जी के पास और जानते हैं कि आखिर ये मामला कैसे अलग है। नमस्कार कोमल जी। नमस्कार मोनिका जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। पालोना के इस मंच पर आपका स्वागत है। पहली बार हम लोग किसी चर्चा को, किसी विमर्श को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो कोमल जी, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि ये जो बच्ची है, इसको किस कंडीशन में छोड़ा गया था और जब आप लोगों को मिली तो बच्ची की कंडीशन क्या थी? बच्ची को उसके पेरेंट्स, उसके फादर ने कूड़े के ढेर के पास फेंक दिया था, जी, ड्रेन नंबर 8 के पास। तो वहाँ पर उस टाइम तो वो बच्चा थोड़ा सा जैसे डिस्टर्ब्ड होता है, बच्चा रो रहा था। निगम का जो कर्मचारी था, जो उसके कहे अनुसार, अगर हम उस पे बिलीव करें तो बच्चा थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज तो होते ही हैं बच्चे। जी, पर फिर उसको, बच्चे को पीजीआई में रखा गया था ताकि उसका जो फर्स्ट एड है, उसका जो कोई और ट्रीटमेंट है कि बच्चे को कोई कीड़ा ना काट गया हो, कोई और नुकसान ना हुआ हो, तो उसको जी, पीजीआई में एडमिट कर दिया था। तो जब हम लोगों ने विजिट किया, हमने और हमारी मैंने और मेरी टीम ने जब विजिट किया, तो बच्ची बहुत ही हेल्दी और बहुत ही प्रॉम्प्ट उसका वो था कि रिस्पॉन्ड कर रहे एक्टिविटी उसकी बहुत अच्छी थी, बहुत हंसमुख, हैं। जी, बल्कि वो तो छोड़ ही नहीं रही थी हमारे को। तो बहुत प्यारी बच्ची थी। मतलब बच्ची को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा था इससे पहले कि जानवर या कीड़े मकोड़े नुकसान पहुंचाते, तो हाँ, तो वो नजर थी। हाँ, टाइमली बच्चे के ऊपर नजर पड़ गई। तो वो बच्चा बिल्कुल हेल्दी था और बहुत अच्छा हंसमुख बच्चा है वो। ये आमतौर पे जो बच्चे छोड़े जाते हैं और हम्म, उनको वैसे भी हाइपोथर्मिया हो जाता है, ठंड लग जाती है बहुत ज़्यादा। और उस समय बिल्कुल। में तो जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ, 13 मार्च की शायद ये घटना है, 13 मार्च 2024 की। तो हाँ जी। उस समय में काफ़ी ठंड थी, हाँ, एनसीआर में काफ़ी ठंड थी। तो क्या उसका कुछ जैसे निमोनिया या कुछ उस तरह के लक्षण क्या बच्ची में नज़र आए? नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं था। हेल्दी बेबी था वो, और चल फिर रही थी। और जो केयर टेकर हमने रखा हुआ था, तो उसने उसको अच्छे से प्रॉपरली फीड कराया हुआ था, उसको मेडिसिन प्रॉपरली दे रहे थे उसको। हॉस्पिटल एडमिट में काफी तो अच्छा मतलब उसका। मान सकते हैं कि मतलब बच्ची जब मिली है उससे बहुत ज़्यादा देर पहले उसको नहीं छोड़ा गया होगा, थोड़ा ही हाँ समय बीता होगा कि उस पर निगम हाँ, कर्मी की नज़र। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल। बताया कि बच्ची के फादर ने उसको वहाँ पर छोड़ा था। कुछ आपको पता चला हो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि ऐसा उन्होंने क्यों किया था? फैमिली डिस्प्यूट का केस था मोनिका जी ये। और बच्चे के फादर को ड्रिंकिंग की हैबिट थी। जी, तो मोस्टली जो मदर है वो थोड़ी सी एज में छोटी है एज कंपेयर टू फादर। तो जैसा हमारा इंडियन सोसाइटी में मेल डोमिनिज्म तो है ही, तो जी। उस चलते आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। और फिर वो बच्चे को उठा के ले गया कि इस बच्चे को तो मैं अपना खुद पाल लूंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तो फिर अच्छा, मतलब उसने, नशे की हालत में ले गया वो बच्ची को वहाँ से। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी, और ले जाके बजाय पालने के उसको वहाँ पर नाले के पास नाले छोड़ के पास दिया।
फेंक दिया उसने। वो उसने खुद इस बात को कन्फेस भी किया। 17 मार्च को उसको उसकी फैमिली ने, लड़की की फैमिली ने ट्रेस आउट किया। तब वो ही एब्सकॉन्डेड आफ्टर डूइंग दिस एक्ट। वो गया था बच्चे को वहां ही छोड़ के। जी। और फिर उसके बाद 17 मार्च को जो लड़की का नाना है, उन्होंने फैमिली के साथ, मतलब अपने बेटे वगैरह के साथ, जो बच्चे का फादर है मोहित, उसको सर्च किया और उससे फिर कन्फेस भी करवाया कि हाँ मैं खुद छोड़ के गया था। ओके, तो फादर ने भी ये बताया नहीं कि क्यों छोड़ा मैंने, मतलब पालने के गुस्सा लिए वो लेकर गया? बातचीत अगर गुस्सा आप लोगों की हुई हो? हाँ, नहीं, जी। हमारी नहीं बातचीत हुई मोहित से, पर जो था वो गुस्सा था कि जैसे होता है कि भाई लड़ाई झगड़ा, जो पति पत्नी के बीच का लड़ाई झगड़ा है, जी। उस चक्कर के चलते ये कुछ भी नुकसान, जैसे उसके। तो इस बीच में मदर की क्या हालत थी? क्योंकि आप बता रही हैं मदर जो है वो काफ़ी छोटी भी हैं कंपैरिज़न टू फादर, तो बच्ची उनसे ले ली गई, तो उसकी क्या स्थिति थी? मदर वाज हैविंग फिट्स। उसको बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। उसकी फिजिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर हो गई थी और उसको मेडिकल असिस्टेंस प्रॉपर देनी पड़ गई उसको। बहुत ज़्यादा इस उसमें था कि बस कि मेरी बच्ची अ, वो ना, उसने जब उसको बच्ची से मिलवाया गया तो वो उसको जैसे एक डर की फीलिंग हो जाती है कि कहीं मुझसे कोई छीन ना जाए। जी। काफी बुरी हालत थी उस बच्ची। वो जी। खुद ही अभी बहुत छोटी है उम्र में, और वो खुद ही अभी बहुत जी। तो ये जैसे इतना बड़ा अपराध किया है, चाहे वो शराब के नशे में किया है पिता ने, या डिस्प्यूट था हस्बैंड वाइफ के बीच में इसलिए इसको अंजाम दिया, गुस्से में दिया, जो कुछ भी रीजन रहा, लेकिन बच्ची की जिंदगी को तो उन्होंने स्टिक पर लगा ही दिया था। और बिल्कुल। आईपीसी 317 के तहत ये बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके अलावा जेजे एक्ट के सेक्शन 75 में भी है, अपराध के श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि इतने छोटे से बच्चे को आपने इस तरह से छोड़ दिया है कहीं भी जहाँ पर कोई भी जानवर उस पर हमला कर सकता है। तो क्या कुछ पुलिस ने हाँ, इसके कुछ तहत कोई कार्रवाई की है या उनको गिरफ्तार किया है? हाँ, फादर की गिरफ्तारी के लिए वारंट्स निकले थे। अभी लेटेस्ट तो अभी हमारे को फॉलो अभी हमारा है, तो अपडेट नहीं हुआ है फॉलो। पर यस, उसके अगेंस्ट चार्जेस लगाए थे पुलिस ने। चलिए, ये तो बहुत सुखद है कि बच्ची वापस अपनी माँ को मिल गई और सुरक्षित हाथों में है अब। इस पर मैं और थोड़ा-सा जानना चाहूँगी कि अबैंडनमेंट एक वे आउट के तौर पर पेरेंट्स या फैमिलीज़ इस्तेमाल करती हैं कि भई हमें बच्चा नहीं चाहिए तो वो कहीं पर भी उसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा हम लगातार सेफ सरेंडर के बारे में बताते हैं कि भई आपके पास सेफ सरेंडर का विकल्प है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, सीडब्ल्यूसी के मार्फत आप इस बच्चे को सीडब्ल्यूसी को सौंप सकते हैं। तो क्या रोहतक में ऐसे कुछ केसेस आपके टेन्योर में आए हैं जहां लोगों ने समझदारी का परिचय दिया हो और सेफ सरेंडर के विकल्प को चुना हो बजाय बच्चे को कहीं पर भी छोड़कर जाने के? हाँ, हमारे पास मोस्टली ऐसे केसेस काफी आते हैं जहाँ बच्चे जो हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं, वो फैमिलीज नहीं रखना चाहती हैं। तो वो आपस में फैमिली में हम लोग उनकी काउंसलिंग भी करते हैं। तो उनको काउंसलिंग के बाद उनको समझाया जाता है कि अगर बच्चा नहीं रखना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट को सरेंडर कर दें। जी। और किसी बजाय इसके कि बच्चे की जिंदगी खराब हो, इसकी बजाय वो उस बच्चे को नई जिंदगी मिल जाएगी, नया परिवार मिल जाएगा, और किसी की जो किसी की लाइफ की एम्प्टीनेस पूरी हो जाएगी। कोई जी। जी। फैमिली बच्चा नहीं हो तो उस हिसाब से उस फैमिली को एक नया बच्चा मिल जाएगा। जी, तो बिल्कुल। तो केसेस आते हैं, रेप ये केस।
अच्छा हाँ, मैं वही जानना चाह रही थी कि जो सेफ सरेंडर का विकल्प चुनते हैं, उनके पीछे उनके रीज़न्स क्या होते हैं बच्चों को सेफली सरेंडर करने के? सबसे ज्यादा बड़ा कारण तो होता है बिकॉज गर्ल्स आर अनमेड। तो जी, उस केस में एक सोशल इशू बन जाता है कि एक अनमैरिड मदर कैसे बच्चा पालेगी, उस बच्चे को कौन नाम देगा, उस जी। क्योंकि वो लड़कियां खुद ही, कोई 13 साल की है, कोई 14 साल की है, कोई 9 साल की भी है। तो सीरियसली? हाँ जी, एक जींद का हमारा केस था। 9 साल की बच्ची थी और एंड शी वाज फुल टाइम प्रेग्नेंट, एंड जब उसको रेफर किया गया जींद से यहाँ पर, इट वाज जी, वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस। और बच्ची को बचाना भी मतलब डॉक्टर के लिए एक चैलेंज था। फिर उस बच्ची को फिर फैमिली ने के बेबी को नहीं रखना, मतलब ऑब्वियसली फॉर फॉर अदर रीजंस उन्होंने नहीं रखा। तो फिर उस बच्चे को हमने फिर सरेंडर करवाया। जी। तो ये जो आप 9 साल, 12 साल, 13 साल के बच्चों के केसेस बता रहे हैं, ये अफेयर वाले केसेस हैं या ये पॉक्सो के केसेस हैं? दोनों तरह के मिक्स्ड हैं। कई केसेस में तो दोनों की कंसेंट होती है बच्चों की आपस जी, में। और लेटर ऑन जब बच्चा जब जब गर्ल जो है वो कंसीव रियलाइज कर कर जो हुँ, रियलाइज करते हैं सिचुएशन को, तब तक टाइम। और कई केसेस में तो ऐसा होता है कि बच्चियां छुपा देती हैं इस बात को कि हमने कुछ गलत किया है। जी, जी, और फिर जब प्रेगनेंसी हो चुकी होती है, बात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो जी, फिर डिलीवरी के अलावा तो कोई और वे आउट होता ही नहीं है। जी। तो जैसे आप ये 9 साल वाली बच्ची का मामला बता रही हैं, ये भी क्या अफेयर वाला ही मामला था? अ, शायद मैंने उनके पर्टिकुलर्स इस वक्त बिल्कुल वॉश आउट हो इतने गए? आउट हो चुके हैं, बट इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस, इसलिए मुझे याद है कि वो बच्ची 9 साल की थी। जी। और और जो क्योंकि बेबी हुआ वो पूरी तरह से हेल्दी बेबी था और हेल्दी 9 मंथ्स पे हुआ था, और एक्चुअल में वो हमारा खुद का हमारे डिस्ट्रिक्ट का नहीं था, जींद का डिस्ट्रिक्ट का था। हमारे को तो उस बच्ची को सरेंडर करवा, हाँ जी, रेफरेंस आई थी। तो हम उसकी केस फाइल भी वहीं, तो हमारे को तो उतना ही था कि तो बच्चे को जो सरेंडर करवाया गया था वो जींद में या फिर रोहतक में करवाया गया था? जींद में, जींद जींद में करवाया यहाँ गया था। चार्ज करवाया था। और मतलब बच्चा भी पूरी तरह से हेल्दी रहा, बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ, माँ को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, सब ठीक रहा एकदम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा एक एक सवाल मेरा और है कोमल जी आपसे कि जो ये आप बता रही हैं कि गर्ल्स इतनी कम एज में माँ बन रही हैं, तो ये जो फैमिली बैकग्राउंड है, ये किस तरह की फैमिली बैकग्राउंड है? मतलब मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है या बहुत गरीब है या बहुत अपर क्लास के लोग हैं नहीं नहीं, इसमें? इसमें तो ज्यादातर पुअर फैमिलीज की लड़कियां हैं जो हमारे पास आते हैं, सरेंडर कर जाते हैं। जैसे पेरेंट्स जो हैं, कोई बिहार के हैं, कोई वेस्ट बंगाल के हैं, या मजदूरी करने के लिए आए हुए हैं, जी, और किसी भट्टे पे काम करते हैं उसके पेरेंट्स, या कोई डेली वेजेस का काम। तो जी, उन लोगों के आपस में जैसे कंसेंट, विद कंसेंट कोई रिलेशनशिप बना, या किसी का रेप केस है, पोक्सो के केसेस हैं, वो फिर इतने वेल टू डू नहीं होते, इतने एजुकेटेड नहीं है फैमिली। बस उनको ये होता है कि भाई डिलीवरी अब हो गई, तो अब उसको फिर सरेंडर करने के बाद के अलावा तो फिर इतना हमारे को तो शांति रहती है, बच्चों को कम से कम कहीं सेफ नुकसान नहीं। ज़रूर। तो आपने जैसे बताया भी कि ये बहुत एजुकेटेड नहीं होते हैं। जहाँ तक हम्म, मैं जानती हूँ सीडब्ल्यूसी के बारे में तो बहुत एजुकेटेड, बहुत वेल टू डू फैमिलीज़ को भी नहीं पता होता है, अथॉरिटीज़ को नहीं पता होता है कि सीडब्ल्यूसी भी कोई ऐसी संस्था है या कोई एजेंसी है जो बच्चों के लिए काम करती है। तो ऐसी स्थिति में ये लोग सेफ सरेंडर के लिए सीडब्ल्यूसी तक कैसे पहुँचते हैं? मतलब इनको गाइड कौन करता है? रेफरेंस किनका होता है इनके पास?
वो पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन है ना, पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर्स का एडमिनिस्ट्रेशन का एक वो ग्रुप है। तो उन जी। बच्चों को जब डिस्चार्ज करना होता है और जब जो मदर है उसको डिस्चार्ज इकट्ठे डिस्चार्ज करना होता है, तो जब वो डिस्चार्ज लेने से बच्चों को मना कर देते हैं तो वो हमारे को कांटेक्ट करते हैं, पीजीआई के डॉक्टर्स। तो फिर हमारे को पता चल जाता है कि ये बच्चा, दिस किड इज रेडी टू बी सरेंडर्ड और फैमिली लेके नहीं जाना चाहती, देन वी कांटेक्ट देम एंड फिर बच्चे को मतलब ऐसा हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो पीजीआई के डॉक्टर्स हैं या अन्य अथॉरिटीज हैं, उनको सीडब्ल्यूसी के बारे में पता है, उनका ओरिएंटेशन अच्छी तरह से हुआ है, तभी वो बिल्कुल लोग कांटेक्ट कर लेते हैं। मुझे याद आ रहा है कि मुझे लगता है 2 साल पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल से भी इस तरह से सेफ सरेंडर का मामला आया था हमारे पास। उसमें भी उन्होंने सीडब्ल्यूसी को कांटेक्ट किया था। तो ये बहुत 2000 अच्छी जी, 2021 का केस है वो। जी, यहाँ पे गोयल नर्सिंग होम करके एक नर्सिंग होम है, और स्टेयर्स पे किसी ने बच्चे को, छोटी सी एक न्यूबॉर्न बेबी गर्ल को छोड़ दिया था। तो ओके, वो डॉक्टर गोयल जो है, उन्होंने उस बेबी को अपने कस्टडी में ले लिया, और फिर उस बच्ची को जो फर्स्ट एड है उसको कुछ दिन अपने हॉस्पिटल में रखा, उसका ट्रीटमेंट किया। कि सर्दियों के दिन थे, वो भी 25 फरवरी 2021 का केस है वो। और जी। में उस बच्ची को मेरे ख्याल से 1 मार्च 2021 को सीडब्ल्यूसी को हैंडओवर किया गया था। कवर किया गया था। हाँ, तो तो इतने गए थे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पर जानते हैं डॉक्टर्स भी, नर्सिंग स्टाफ भी इस बारे में। ये तो मैं तो देखती हूँ कि देश के अलग-अलग हिस्सों से, इवन झारखंड में भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं, जहाँ हॉस्पिटल्स ही अपनी तरफ से बच्चे को ऐसे फैमिलीज़ को दे देते हैं जिनके जो चाइल्डलेस होते हैं, जिनके पास बच्चे नहीं होते, जो अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो उस तरह का कोई ओरिएंटेशन या उस तरह की अवेयरनेस यहाँ के डॉक्टर्स में मुझे कम दिखाई देती है। अगर मैं नहीं, रोहतक से उसका कंपैरिज़न करूँ नहीं, तो। यहाँ पर पीजीआई में, सिविल हॉस्पिटल में काफी अच्छी हमारी हमारे रेगुलर हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं कि रेगुलर वहाँ पर। कैंप्स जी, लगते, तो हम उस चीज की अवेयरनेस करते रहते हैं, टाइम टू टाइम जो अमेंडमेंट्स आती हैं वो बताते रहते हैं इसमें, जी। कारा के बारे में और इन सब चीजों के बारे में इनको पूरी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। इवन नर्सेस को भी ये भी नहीं है कि नर्सिंग स्टाफ को ना पता हो, नर्सिंग स्टाफ भी काफी अवेयर है इस चीज के। ये बहुत अच्छी बात है। आपके यहाँ शायद क्रेडल्स भी लगे हुए हैं हॉस्पिटल्स हाँ, में या पब्लिक प्लेसेस हाँ, पर? पीजीआई में सिविल हॉस्पिटल में क्रेडल्स लगे हुए हैं, वो गवर्नमेंट के ही निर्देशों पर लगाए गए थे 2017 के बाद। जी, हाँ जी, गवर्नमेंट के भी लगे हुए हैं, हमारे जो एक 2-3 एनजीओज हैं, जन सेवा संस्थान के हैं, हरिओम सेवा दल के हैं, इन सब क्रेडिट्स हैं। इन कोई भी ऐसा केस होता है तो वो लोग भी पूरी हेल्प करते हैं, हमारे को पूरा पार्टिसिपेट करते हैं इन बच्चों को की टेक केयर तो के लिए। मैं चाहूँगी, अगर आपको मालूम है लोकेशन वाइज़ कि भई कहाँ-कहाँ क्रेडल लगे हुए हैं, तो आप जो भी मतलब पिन पॉइंटेड प्लेसेस हैं, आप थोड़ा-सा बता देंगी तो जो भी दर्शक इस वीडियो को देखेंगे उनको मालूम होगा। बहुत लोग सीडब्ल्यूसी तक या पुलिस तक नहीं जाना चाहते हैं, तो वो सेफ्ली कम से कम बच्चों को क्रेडल में रख के जा सकते हैं। तो आप अगर वो शेयर कर दें इन्फॉर्मेशन। पीजीआई में है, जगह जगह है, क्रेडल्स लगा रखे हैं। अब वार्ड्स का तो एक तो गायनी वार्ड में ही है, गायनी वार्ड में, और लेबर रूम के पास है, और 2-3 डिफरेंट और जगह पे लगे हुए हैं, और काउंटर्स बना रखे हैं जन सेवा संस्थान ने, हरिओम सेवा दल ने, कि जहां आपकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, एंड इफ यू वांट टू गिव अवे योर बेबी, सो दैट बच्चा बुरी हालत में रहे, तो उन बच्चों को वहाँ पे
ये काउंटर्स के बारे में थोड़ा-सा डिटेल में बताएँगी कि ये काउंटर्स मतलब किस तरह के काउंटर्स उन्होंने बनाए हुए हैं और कहाँ बनाए हुए हैं ये? जैसे काउंटर्स हैं हमारे, रिसेप्शन के पास है काउंटर्स। पीजीआई ओपीडी। में, पीजीआई हाँ जी, रोहतक में। हाँ जी, हाँ जी। ओपीडी के पास ही जो काउंटर है जहाँ हम स्ट्रेचर और व्हील चेयर वगैरह हम जी, उनसे लेते हैं, तो वहीं पर ही है, उनके काउंटर्स भी हैं। वहाँ पे काफ़ी इस इन सब चीज़ों की पूरी फैसिलिटी दी हुई है। जी, जी। हुँ, ओके। हुँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कोमल जी, बहुत जानकारियाँ आपने शेयर की हैं और थैंक यू। निश्चित ही हम ये विश्वास करके रखते हैं कि जो भी लोग, जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो जानेंगे कि बच्चे को कहीं भी असुरक्षित छोड़ देना, वो उसकी ज़िंदगी के साथ खेल करना है, उसकी ज़िंदगी को खतरे में डालना है और बच्चे की ज़िंदगी तो खतरे में आती ही है, साथ-साथ जो ऐसा करता है, जो इस कृत्य को अंजाम देता है, वो अपने आप को भी खतरे में डालता है क्योंकि पुलिस के गिरफ्त में आने से उसको कोई रोक नहीं सकता और इसकी कड़ी सजा भी हमारे कानून में निर्धारित की गई है। तो हम अपनी उस अपील को दोहराते हैं कि ऐसा ना करें, बच्चों की ज़िंदगियों के साथ ना खेलें। अगर आप किसी भी कारण से बच्चे को नहीं पाल सकते हैं, तो अपने जिले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क करके आप शिशु को वहाँ पर सुरक्षित छोड़ सकते हैं। पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल होता है, आपकी जानकारी, आपकी पहचान कभी भी उजागर नहीं की जाती है और ऐसा ना भी करना चाहें तो आप पालोना से कभी भी संपर्क कर सकते हैं 9798454321 पर। जिस भी जिले से आप हैं वहीं की सीडब्ल्यूसी से कनेक्ट करके आपको आपके बच्चे को सुरक्षित वहां पर सरेंडर करवाया जा सकता है। इसी के साथ अब हम इजाजत लेंगे। नमस्कार। नमस्कार।